स्वागत है एक खुशी शॉर्ट्स में आप लोगों का। और दोस्तों देखिए भाभी जी आए थी, सब जो है मतलब इनकी वजह जान लिया आज मार खाने से बच के बड़ा इनका एहसान मार खाने से बचे नहीं है, अभी थुरैया होगा इनका। अगर थुरैया होगा तो फिर आपकी भाभी को बुलाएंगे, आपकी वर्दी पहन के आइएगा और वो रूल लेके आइएगा। रूल होता है ना जिससे मारते हैं, तब हम लोग भी मारेंगे। आपकी मारेंगे तो दोस्तों इनकी बात का कोई वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब क्योंकि अभी तक तो थी जो मैटर था समझा दी। और आपसे एक और बात कह दे रही हूँ, ब्लॉग में देखेंगी तो उनको कोई एतराज नहीं है। मम्मी ना आपसे खाली हंस हंस के शॉर्ट वीडियो बना रही खाली, ठीक है। उसके मन में क्या चल रहा है अभी आप जा रहे हो ना, और इनके साथ क्या हुआ पापा के साथ ना, नहीं मेरे को इतना भरोसा है कि भरोसा नहीं है। अभी आप ब्लॉग देखना हो तो जानेंगे, तो कुछ भी कांड करती है तो लोग का कैमरा चालू पहले रहता है, इसके लिए आपको बोल रही हूँ कि आप देखना। मन कर दे बेटा। दोस्तों देखिए अब अगर अब की मारपीट करेंगी तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम देखिए जहाँ तक बर्दाश्त करने लायक होता है बर्दाश्त करते हैं। और जो भी बात है आप लोगों के सामने, जेवर आधा मिल गया, आधा अब हम लेके आए, इसका मतलब लोग यही कहेंगे कि हम ही चुरा के ले गए थे। लेकिन हम कैसे लेकर के आए, किससे लेकर के आए हैं, क्यों लेकर के आए, ये बात तो हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। और देखिए वो जेवर जो चोरी हुआ था दोस्तों, उसमें बंटवारा हो गया था, उसमें 2-3 हिस्सा लगा था। एक हिस्सा पूना चला गया है, एक हिस्सा जो माधुरी है वो लेकर के गई है, एक हिस्सा कोई और लेकर के गया है। तो 2 हिस्से का जेवर मुझे मिल गया। एक घर में के ऐसे चोर लोग रहेंगे तो फिर भाभी आप पे क्यों? अरे ये सरिता मैडम सब करवाई है, सब सरिता मैडम करवाई है और कोई नहीं करवाया। वो सरिता मैडम को भी सोचना चाहिए ना, घर में ये जानबूझ के जेवर चोरी करवाई है और सबको बांट दी है और बाद में फिर ये ले लेती। इनका ये सब एक मिली जुली भगत है। और लड़की का अभी तक पता नहीं चला। हमारा काम है लड़की हम खोजेंगे 2-3 दिन, अगर पता नहीं क्या वो उसको बोईसर में ये लोग दोस्तों उस लड़की को ये लोग बोईसर में ही रखे हैं। अब कहाँ रखे हैं, किसके घर रखे हैं, मुझे ये पता नहीं है। और जिसके माध्यम से लड़की आई थी, अभी वो आदमी बार बार मुझे टॉर्चर कर रहा है कि लड़की किधर है, लड़की बताओ, लड़की बताओ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। और मैं जहाँ गया था बहुत ही खतरनाक एरिया था, मतलब वो लोग उस टाइप के थे जो लोग लड़की इधर उधर करते हैं और चोरी चमारी करते हैं, वो लोग बहुत दूसरे टाइप के होते हैं। लेकिन किसी तरह से एक हिस्सा जेवर मिला है, बाकी अभी और जेवर नहीं मिल पाया है। तो हम कोशिश करेंगे वो भी मिले। लेकिन भाभी आप बात कर लीजिएगा सरिता मैडम से कि मारपीट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर मारपीट करेंगी तो फिर अब की मैं करूंगा जो फिर मैं भी सरिता मैडम को बुलाती हूँ ना, एक बार बुला के मैं बात सामने करवा रही हूँ। नहीं ये बुलाना नहीं है, आप फोन पे उनसे बात कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा आपको भी और जो है आपकी बात का वो मतलब कितना वैल्यू करती है, कितना कदर करती है तो पता ही चल जाएगा। अभी तो आप लोगों की वजह से हम बच गए, नहीं तो अगर आप लोग नहीं होते ना तो बहुत दिक्कत हो जाती। एकदम दोनों सास बहू सब बिल्कुल तैयार थी। और बाबा के हाल साथ तो दोस्तों जो हुआ है आप लोग देखिए। लेकिन हम इतना कहेंगे कि बाबा की जैसी औरत किसी को ना मिले। मतलब एक औरत अपने पति को मरवा रही है, अपने पति को खुद लेके जा रही है और 3 दिन से पति उसका रखा हुआ है घर में हाथ पैर बांध के, कैसे वो बर्दाश्त कर सकती है आप ही बताओ। सोचने की बात है ना, ये तो सारा कुछ व्यूज के लिए सब कुछ ये लोग सोच रहे हैं सरिता मैडम के पास जाएंगे, व्यूज आएगा, चैनल मोनेटाइज होगा और इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। सोचने की बात है, आपको आपके ऊपर भी तो सरिता मैडम को विश्वास नहीं है, चोरी आपके ऊपर एग्जाम डाल रहे हैं, नहीं विश्वास फंसा रही हैं। तो ये बताइए उस टाइम पे हम लोग कहाँ थे, हम लोग पार्क में थे, हम मुस्कान खुशी और बाबा चारों लोग पार्क में थे जिस टाइम पे चोरी हुई। भैया सरिता मैडम का आप हस्बैंड हो, आपको आप पे उनको कितना भरोसा रहना चाहिए। वो आप पे भरोसा नहीं करती, घर में जो आ रहे हैं उन पे भरोसा। यही तो अपनों पे उनको भरोसा नहीं है। गैर कोई आता है ना, गैर कोई आएगा थोड़ा मीठा मीठा 4 बात बोल देगा तो उनको उसके ऊपर ज्यादा विश्वास हो जाएगा। और एक जो उनकी बहू आई है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब इनको ऐसा जादू मंत्र दे दी है, उसके आगे अपनी बहू के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती हैं। चाहे पति हो गया, चाहे बेटी हो गई, चाहे बेटा भी हो गया ना, उस बहू के आगे वो अगर जो कह दी सलोनी कि मम्मी ये बात है तो वो नहीं कहेगी सलोनी तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। सलोनी की बात सब सही है। इतना मतलब हम ये नहीं कहते कि एक सास बहू को ना माने, लेकिन इतना भी नहीं कि अच्छी सास बनने के चक्कर में तुम माँ बाप बेटी बेटा दामाद सबको तुम्हें किनारे करके रख दिया होगा उनको, उसके लिए वो कर रहे हैं। सलोनी कराई है, सलोनी कराई और सलोनी की माँ भी जादू, और सलोनी की जो माँ है ना वो खुद जादू टोना करती है। क्या कह रही कि मेरे आदमी लिए, बताओ इतना नहीं शर्म किए दामाद के ऊपर। दामाद के ऊपर तो लगाना नहीं चाहिए। अभी आप बोल दो कि मेरा ये सामान रख दो, हाँ तो क्या आपका चोरी हो कुछ भी हो
तो आप फंसा दोगे कि वही आया था उसी से रोका वही लिया है। ये गलत बात है। दामाद के ऊपर तो नाम नहीं लेना चाहिए था सरिता मैडम, मैं आपको ब्लॉग के विरोध से बोल रही हूँ। दामाद के ऊपर तो एक बार आदमी के ऊपर लिए तो हम लोग ने सेटलमेंट, अरे हमारे ऊपर नहीं तो हम तो नहीं लेना चाहिए। पूरा प्रूफ दे रहे हैं तब भी नहीं मान रही है भाई। या तो तुम्हारा हाथ है या तुम्हारा हाथ नहीं, तो तुम्हारे साथ वालों का हाथ है। जो घर में थी उसनारा खातून थी, माधुरी थी, वो लोग हाथ साफ किए आखिर मैं आप ये बताओ, या जब तो तक तुम- चोरी नहीं हुआ तब तक वो लोग घर छोड़ के नहीं गए। हाँ। और चोरी के 2 दिन के बाद ही जिस दिन चोरी हुआ उस दिन हुस्नारा खातून 2 घंटे के लिए गायब थी, मम्मी हाँ। ढूंढ रही थी। हाँ। फिर उसके परसों माधुरी घर गए, फिर माधुरी के जाने के बाद ये हुस्नारा भी चली गई। क्यों गए लोग? चोरी के पहले जाना चाहिए ना तुम हाँ, लोग, ये चोरी भी के बाद क्यों मैं गए? ब्लॉग की जरूर और जब चोरी हुआ था ना हुस्नारा, जिस दिन चोरी हुआ उस दिन भी माधुरी जा रही थी, विरार तक पहुंच गई थी, उसको हाँ। फोन करके ये लोग वापस बुलाए। हाँ। और उसी दिन हुस्नारा खातून लगातार 2 दिन बोईसर में गई, 2-2 हाँ, घंटे पर आई। 2-2 घंटे। या तो वो जेवर बेचने गई होगी या कुछ करने गई होगी। जेवर इधर क्या है, हाँ? इधर बिना वो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ सरिता मैडम को, जो घर में आए उन पे भी वो विश्वास नहीं करना चाहिए, उनको भी पहली बात तो पूछताछ किसी करना को अपने चाहिए। घर में इतना दिन रहना हाँ। ही नहीं चाहिए। 12-12 दिन लोग को नहीं शर्म आता है कि किसी के घर में जा रही है, उधर खेती हो रहा है, क्या हो रहा है, बैठ के खा रहे हो, खर्चा भी नहीं देंगी, आएंगे दुनिया भर का बिटोर लेंगे, व्यूज कमा लेंगे, मोनेटाइज कर लेंगे। उसके बाद कौन सरिता मैडम कौन किसी को नहीं, सब अपने अरे मतलब तो से इनके आता अंदर है। क्या है ना, जो इसके पास आ गया, चाहे उसका नाम भी इनको नहीं पता, हाँ। आ गया थोड़ा सा मीठा 2 शब्द बोल दिया हाँ। तो सब उसको बता देंगे पूरा पूरा। परिवार की, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है। और उसको आओ तुम मेरे सर पे रहो, बगल में रूम ले लो, बगल में कमरा ले लो, 10 दिन मेरे घर रहो। और 1 महीने 2 महीने बाद जब उन लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, वही लोग इनका बैंड बजा के निकल लेते हैं। हाँ, और हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी को तुम घर में मत रखो, और किसी का सपोर्ट लो बेटा, किसी का उतना ही सपोर्ट करो जितना चलनी, जिसका ये सपोर्ट किया है ना वही लोग इसको बदनाम करते हैं। लेकिन तभी अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। हुस्नारा खातून का क्या है, हुस्नारा खातून का दोस्तों आप ही लोग बताओ, जब रुजा बेटा जब उसका चैनल मोनेटाइज हो गया, उसका गूगल पिन आ गया, सब कुछ हो गया, हाँ। तो वो क्यों आई इधर? बराबर। लोग इधर आते हैं अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए ना। हाँ। और तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होगा तो भी तुम इधर आई। बगल वाली माधुरी है, हाँ। तुम मतलब जितने लोग हैं सबका तुम ठेका लेके बैठी हो। बगल वाली माधुरी है, उसको भी कहती है नहीं गरीब है, जान दो, इसका भी चैनल मोनेटाइज हो जान दो। अब तुम चैनल मोनेटाइज होने के चक्कर में तुम घर में आग लगवा रही हो। बराबर। ना हुस्नारा होती ना माधुरी होती तो मेरे घर में झगड़ा नहीं झगड़ा होता। नहीं होता, इन्हीं लोगों की वजह से होता है। किसी के ऊपर एग्जाम। ठीक है, अभी एक बाबा की औरत है, उस वो भी अब कर रही है धीरे धीरे, वो भी चैनल के लिए अपने पति को मरवा रही है। बताइए, अब एक औरत एक लड़की मंगा के कल्याण से बैठाइए 15 छोड़े दिन से। जाने बाबा, इतना कुछ बोलने के बाद बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ हाँ। सरिता मैडम, मैं इतना लंबे से आई हूँ, मैं सॉल्व तो की हूँ, और इसके आगे कुछ बोलना नहीं चाहिए हाँ। और कुछ करना नहीं चाहिए। दोस्तों मैं ये आपको उधर से बताने वाली अपने हूँ। घर से और समझा मैं अभी के- जा रही हूँ, उसके लिए मेरे को सुनाई न देना चाहिए, अगर आप मुझे मानते होइए तो उधर से ये समझा के आ गए हैं, तो इधर मैं आया हूँ खुशी के घर। मैं तो इनको मैं लेके आई सोचा हूँ कि चाय। जाते जाते बात कर लूँ, इनको समझा दूँ, और अगर नेक्स्ट टाइम अगर बोलती हैं तो मैं इनको एडवांस में बुलाऊंगा, फिर सरिता मैडम की खातिर अच्छे से होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। बहुत स्वागत है ये खुशी शॉर्ट्स में आप लोगों का। और दोस्तों देखिए भाभी जी आए थे, सब जो है मतलब इनकी वजह जान लीजिए आज हम मार खाने से बच के बड़ा इनका एहसान मार है। खाने से बचे नहीं है, अभी थुरैया होगा इनका। ठीक अगर है, थुरैया होगा तो फिर आपकी भाभी को बुलाएंगे, आएगी हम लोग वापस आएगी। आपकी वर्दी पहन के आइएगा, हाँ, हाँ। और वो रूल लेके आइएगा। रूल होता है ना जिससे मारते हैं, तब हम लोग भी आ मारेंगे। जाओ। आपकी मारेंगे तो दोस्तों इनकी बात का कोई वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब। क्योंकि अभी तक तो थी जो मैटर था समझा दी, और आपसे एक और बात कह दे रही हूँ, ब्लॉग में देखेंगी तो उनको कोई एतराज नहीं है। मम्मी ना आपसे खाली हंस हंस के शॉर्ट वीडियो बना रही खाली, ठीक है। उसके मन में क्या चल रहा है, अभी आप जा रहे हो ना, इनके साथ क्या हुआ पापा के साथ ना, नहीं, और मेरे को देखना। इतना भरोसा है कि मम्मी भरोसा नहीं है, अभी आप ब्लॉग देखना हो तो डालेंगे, वो तो कुछ भी कांड करती है तो वो लोग का कैमरा चालू पहले रहता है, इसके लिए आपको बोल रही हूँ कि आप देखना। मन कर दे बेटा। दोस्तों देखिए, अब अगर अब की मारपीट करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम देखिए जहाँ तक बर्दाश्त करने लायक होता है बर्दाश्त करते हैं। और जो भी बात है आप लोगों के सामने, जेवर आधा मिल गया, आधा अब हम लेके आए, इसका मतलब लोग यही कहेंगे कि हम ही चुरा के ले गए थे। लेकिन हम कैसे लेकर के आए, किससे लेकर के आए हैं, क्यों लेकर के आए, ये बात तो हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। और देखिए वो जेवर जो चोरी हुआ था दोस्तों, उसमें बंटवारा हो गया था, उसमें 2-3 हिस्सा लगा था। एक हिस्सा पूना चला गया है, एक हिस्सा जो माधुरी है वो लेकर के गई है, एक हिस्सा कोई और लेकर के गया है। तो 2 हिस्से का जेवर मुझे मिल गया। एक घर में के ऐसी
ऐसे चोर लोग रहेंगे तो फिर भाभी आप पे क्यों तो इल्जाम उसको लगा? अरे ये दूसरे को सरिता बहुत मैडम सब भरोसा है। करवाई है, है। सब सरिता मैडम करवाई है और कोई नहीं करवाया। वो तो जान सरिता मैडम को भी सोचना चाहिए ना घर में ये क्या है, जानबूझ क्या के नहीं। जेवर चोरी करवाई है और सबको बांट दी है और बाद में फिर ये ले लेती। इनका ये सब एक मिली जुली भगत है और लड़की का अभी तक पता नहीं चला। हमारा काम है, लड़की हम खोजेंगे हाँ 2-3 मालूम दिन। नहीं कहाँ है कहाँ अगर पता नहीं क्या वो उसको बोईसर में ये लोग दोस्तों उस लड़की को ये लोग बोईसर में ही रखे हैं। अब कहाँ रखे हैं, किसके घर रखे हैं, मुझे ये पता नहीं है। और जिसके माध्यम से लड़की आई थी, अभी वो आदमी बार बार मुझे टॉर्चर कर रहा है कि लड़की किधर है, लड़की बताओ, लड़की बताओ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। और मैं जहाँ गया था बहुत ही खतरनाक एरिया था, मतलब वो लोग उस टाइप के थे जो लोग लड़की इधर उधर करते हैं और चोरी चमारी करते हैं, वो लोग बहुत दूसरे टाइप के होते हैं। लेकिन किसी तरह से एक हिस्सा जेवर मिला है, बाकी अभी और जेवर नहीं मिल पाया है। तो हम कोशिश करेंगे वो भी मिले। लेकिन भाभी आप बात कर लीजिएगा सरिता मैडम से मैं बात कि मारपीट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर मारपीट करेंगी तो फिर अब की मैं करूंगा जो फिर मैं बहुत भी दिक्कत सरिता होगी। मैडम को बुलाती हूँ ना एक बार, बुला के मैं बात सामने करवा रही हूँ। नहीं ये बुलाना नहीं है, आप फोन पे उनसे बात कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको भी लेना और जो है आपकी बात का वो मतलब कितना वैल्यू करती है, कितना कदर करती है तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों की वजह से हम बच गए, नहीं तो अगर आप लोग नहीं होते ना तो बहुत दिक्कत हो जाती। एकदम दोनों सास बहू सब बिल्कुल तैयार थी और बाबा के हाल साथ तो दोस्तों जो हुआ है आप लोग देखिए। लेकिन हम इतना कहेंगे कि बाबा की जैसी औरत किसी को ना मिले। मतलब एक औरत अपने पति को मरवा रही है, अपने पति को खुद लेके जा रही है और 3 दिन से पति उसका रखा हुआ है घर में हाथ पैर बांध के, कैसे वो बर्दाश्त कर सकती है आप ही बताओ। सोचने की बात है ना ये तो। सारा कुछ व्यूज के लिए सब कुछ ये लोग सोच रहे सरिता मैडम के पास जाएंगे, व्यूज आएगा, चैनल मोनेटाइज होगा और इससे ज्यादा कुछ मगर आप करना भी नहीं भैया है। सोचने की बात है, आपको आपके ऊपर भी तो सरिता मैडम को विश्वास नहीं है, चोरी आपके ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं। नहीं विश्वास। फंसा रही हैं। ये बताइए उस टाइम पे हम लोग कहाँ थे, हम लोग पार्क में थे, हम मुस्कान खुशी और बाबा और क्या चारों बोल चारों रही लोग है? पार्क में थे मैं जिस टाइम पे सोचना चोरी समझता है हुई। भैया, सरिता मैडम का आप हस्बैंड हो, आपको आप पे उनको कितना भरोसा रहना चाहिए था। वो आप पे भरोसा नहीं करके घर में जो आ रहे हैं उन पे भरोसा हाँ कर रहे हैं। यही तो उनकी अपनों पे उनको भरोसा नहीं है। गैर कोई आता है ना, गैर कोई आएगा थोड़ा मीठा मीठा 4 बात बोल देगा तो उनको उसके ऊपर ज्यादा विश्वास हो जाएगा। और एक जो उनकी बहू आई है हाँ। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब इनको ऐसा जादू मंत्र दे दी है, उसके आगे अपनी बहू के आगे ये किसी को कुछ भी नहीं समझती हैं। चाहे पति हो गया, चाहे बेटी हो गई, और चाहे क्या बेटा बोलते भी हैं? हो गया ना, उस बहू के आगे वो अगर जो कह दी सलोनी कि मम्मी ये बात है तो वो नहीं कहेगी सलोनी तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। सलोनी की बात सब सही है। इतना मतलब हम ये नहीं कहते कि एक सास बहू को ना माने, लेकिन इतना भी नहीं कि अच्छी सास बनने के चक्कर में तुम माँ बाप बेटी बेटा दामाद सबको तुम एक वैसा किनारे कोई कर करके दो। रख दिया होगा हैं? उनको, उसके लिए वो कर अरे रहे हैं। क्या बोल पहले सलोनी रहे हैं? ही कराई है, सलोनी ही कराई और कोई सलोनी की कोई माँ ने भी करके जादू, रख दिया होगा। और सलोनी की जो माँ है ना वो खुद जादू टोना करती क्या है। कह रहे हैं कि मेरे आदमी लिए बताओ, इतना नहीं शर्म किए दामाद के ऊपर लगा रहे दामाद हो के ये सब। ऊपर तो लगाना नहीं चाहिए अभी था। तुम बोल, अभी आप बोल दो कि मेरा ये सामान रख दो, हाँ तो क्या आपका चोरी हो कुछ भी हो तो आप फंसा दोगे कि वही आया था उसी से रोका वही लिया है। ये गलत बात है। दामाद के ऊपर तो नाम नहीं लेना चाहिए था सरिता मैडम, मैं आपको ब्लॉक के रूम से बोल रही हूँ। दामाद के ऊपर तो एक बार आदमी के ऊपर लिए तो वो तो हम लोग ने सेटलमेंट, अरे हमारे ऊपर दामाद नहीं के तो हम ऊपर तो नहीं लेना चाहिए। पूरा प्रूफ दे रहे हैं तब भी नहीं मान रही है भाई। या तो तुम्हारा हाथ है या तुम्हारा हाथ नहीं, तो तुम्हारे साथ वालों का हाथ है। जो घर में थी उसनारा खातून थी, माधुरी थी, वो लोग हाथ साफ आखिर मैं आप ये बताओ, या जब तो तक तुम- चोरी हाँ? नहीं हुआ तब तक वो लोग घर छोड़ के नहीं गए। हाँ। और चोरी के 2 दिन के बाद ही जिस दिन चोरी हुआ उस दिन हुस्नारा खातून 2 घंटे के लिए गायब थी, मम्मी हाँ। ढूंढ रही थी। हाँ। फिर उसके परसों माधुरी घर गई, फिर माधुरी के जाने के बाद ये हुस्नारा भी चली गई। क्यों गए लोग? चोरी के पहले जाना चाहिए ना तुम हाँ, लोग, ये चोरी भी के बाद क्यों मैं गए? ब्लॉक के जरूर और जब चोरी हुआ था ना हुस्नारा, जिस दिन चोरी हुआ उस दिन भी माधुरी जा रही थी, विरार तक पहुंच गई थी, उसको हाँ। फोन करके ये लोग वापस बुलाए। हाँ। और उसी दिन हुस्नारा खातून लगातार 2 दिन बोईसर में गई, 2-2 घंटे पर आई। 2-2 घंटे। या तो वो जेवर बेचने गई होगी या कुछ करने गई होगी। जेवर इधर क्या है, इधर बिना वो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ सरिता मैडम को, जो घर में आए उन पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, उनको भी पहली बात तो उदास किसी करना को अपने चाहिए। घर में इतना दिन रहना हाँ। ही नहीं चाहिए। 12-12 दिन लोग को नहीं शर्म आता है कि किसी के घर में जा रही है, उधर खेती हो रहा है, क्या हो रहा है, बैठ के खा रहे हो, खर्चा भी नहीं देंगी, आएंगे दुनिया भर का बिटोर लेंगे, व्यूज कमा लेंगे, मोनेटाइज कर लेंगे। उसके बाद कौन सरिता मैडम कौन किसी को नहीं, सब अपने अरे मतलब तो से इनके आता अंदर है। क्या है ना, जो इसके पास आ गया चाहे उसका नाम भी इनको नहीं पता, हाँ। आ गया
थोड़ा सा मीठा दो शब्द बोल दिया तो सब उसको बता देंगी, पूरा परिवार की मेरी बहू ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है। और उसको आओ तुम मेरे सर पे रहो, बगल में रूम ले लो, बगल में कमरा ले लो, 10 दिन मेरे घर रहो। और 1 महीने 2 महीने बाद जब उन लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, वही लोग इनका बैंड बजा के निकल लेते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी को तुम घर में मत रखो और किसी का सपोर्ट, रुक जा बेटा, किसी का उतना ही सपोर्ट करो जितना चल, जिसका जिसका ये सपोर्ट की है ना, वही लोग इसको बदनाम करते हैं। लेकिन तब भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। हुस्नारा खातून का क्या है? हुस्नारा खातून का दोस्तों आप ही लोग बताओ, जब रुक जा बेटा, जब उसका चैनल मोनेटाइज हो गया, उसका गूगल पिन आ गया, सब कुछ हो गया, तो वो क्यों आई इधर? लोग इधर आते हैं अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए ना। और तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होगा तो भी तुम इधर आई। बगल वाली माधुरी है, तुम मतलब जितने लोग हैं सबका तुम ठेका लेके बैठी हो। बगल वाली माधुरी है, उसको भी कहती है नहीं गरीब है जान दो, इसका भी चैनल मोनेटाइज हो जान दो। अब तुम चैनल मोनेटाइज होने के चक्कर में तुम घर में आग लगवा रही हो। ना हुस्नारा होती ना माधुरी होती तो मेरे घर में झगड़ा नहीं होता। इन्हीं लोगों की वजह से होता है, किसी के ऊपर एग्जाम। ठीक है। अभी एक बाबा की औरत है, वो भी अब कर रही है धीरे धीरे, वो भी चैनल के लिए अपने पति को मरवा रही है। बताइए, अब एक औरत एक लड़की मंगा के कल्याण से बैठाइए 15 छोड़े जाने बाबा, इतना कुछ बोलने के बाद बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ सरिता मैडम, मैं इतना लंबे से आई हूँ, मैं सॉल्व तो की हूँ और इसके आगे कुछ बोलना नहीं चाहिए और कुछ करना नहीं चाहिए। दोस्तों ये उधर से अपने घर से समझा, मैं अभी जा रही हूँ, उसके लिए मेरे को सुनाई न देना चाहिए, अगर आप मुझे मानते हो ये तो उधर से ये समझा के आ गए हैं। तो इधर मैं आया हूँ खुशी के घर, मैं तो मैं सोचा हूँ कि जाते जाते बात कर लूँ, इनको समझा दूँ। और अगर नेक्स्ट टाइम अगर बोलती हैं तो मैं इनको एडवांस में बुलाऊंगा, फिर सरिता मैडम की खातिर अच्छे से होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। बहुत स्वागत है एक खुशी शॉर्ट्स में आप लोगों का। और दोस्तों देखिए, भाभी जी आई थी, सब जो है मतलब इनकी वजह जान लीजिए आज हम मार खाने से बच के, बड़ा इनका एहसान मार है। खाने से बचे नहीं है, अभी थुरैया होगा इनका। अगर थुरैया होगा तो फिर आपकी भाभी को बुलाएंगे, आपकी वर्दी पहन के आइएगा और वो रूल लेके आइएगा। रूल होता है ना जिससे मारते हैं, तब हम लोग भी मारेंगे। आपकी मारेंगे तो दोस्तों इनकी बात का कोई वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब। क्योंकि अभी तक तो थी जो मैटर था समझा दी, और आपसे एक और बात कह दे रही हूँ, ब्लॉग में देखेंगी तो उनको कोई एतराज नहीं है। मम्मी ना आपसे खाली हंस के शॉर्ट वीडियो बना रही खाली, ठीक है। उसके मन में क्या चल रहा है, अभी आप जा रहे हो ना, इनके साथ क्या हुआ पापा के साथ ना, नहीं मेरे को इतना भरोसा है कि भरोसा नहीं है। अभी आप ब्लॉग देखना हो तो डालेंगे, तो कुछ भी कांड कर दिए तो वो लोग का कैमरा चालू पहले रहता है, इसके लिए आपको बोल रही हूँ कि आप देखना। मन कर दो बेटा। दोस्तों देखिए, अब अगर अब की मारपीट करेंगी तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम देखिए जहाँ तक बर्दाश्त करने लायक होता है बर्दाश्त करते हैं। और जो भी बात है आप लोगों के सामने, जेवर आधा मिल गया, आधा अब हम लेके आए, इसका मतलब लोग यही कहेंगे कि हम ही चुरा के ले गए थे। लेकिन हम कैसे लेकर के आए, किससे लेकर के आए हैं, क्यों लेकर के आए, ये बात तो हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। और देखिए वो जेवर जो चोरी हुआ था दोस्तों, उसमें बंटवारा हो गया था, उसमें 2-3 हिस्सा लगा था। एक हिस्सा पूना चला गया है, एक हिस्सा जो माधुरी है वो लेकर के गई है, एक हिस्सा कोई और लेकर के गया है। तो 2 हिस्से का जेवर मुझे मिल गया। एक घर में के ऐसे चोर लोग रहेंगे तो फिर भाभी आप पे क्यों? अरे ये सरिता मैडम सब करवाई है, सब सरिता मैडम करवाई है और कोई नहीं करवाया। वो जान सरिता मैडम को भी सोचना चाहिए ना, घर में ये जानबूझ के जेवर चोरी करवाई है और सबको बांट दी है और बाद में फिर ये ले लेती। इनका ये सब एक मिली जुली भगत है। और लड़की का अभी तक पता नहीं चला। हमारा काम है, लड़की हम खोजेंगे 2-3 दिन, अगर पता नहीं क्या वो उसको बोईसर में ये लोग दोस्तों, उस लड़की को ये लोग बोईसर में ही रखे हैं। अब कहाँ रखे हैं, किसके घर रखे हैं, मुझे ये पता नहीं है। और जिसके माध्यम से लड़की आई थी, अभी वो आदमी बार बार मुझे टॉर्चर कर रहा है कि लड़की किधर है, लड़की बताओ, लड़की बताओ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। और मैं जहाँ गया था बहुत ही खतरनाक एरिया था, मतलब वो लोग उस टाइप के थे जो लोग लड़की इधर उधर करते हैं और चोरी चमारी करते हैं, वो लोग बहुत दूसरे टाइप के होते हैं। लेकिन किसी तरह से एक हिस्सा जेवर मिला है, बाकी अभी और जेवर नहीं मिल पाया है। तो हम कोशिश करेंगे वो भी मिले। लेकिन भाभी आप बात कर लीजिएगा सरिता मैडम से कि मारपीट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर मारपीट करेंगी तो फिर अब की मैं करूंगा जो फिर मैं भी दिक्कत सरिता मैडम को बुलाती हूँ ना, एक बार बुला के मैं बात सामने करवा रही हूँ। नहीं, ये बुलाना नहीं है, आप फोन पे उनसे बात कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा आपको भी। और जो है आपकी बात का वो मतलब कितना वैल्यू करती है, कितना कदर करती है तो पता ही चल जाएगा। अभी तो आप लोगों की वजह से हम बच गए, नहीं तो अगर आप लोग नहीं होते ना तो बहुत दिक्कत हो जाती।
एकदम दोनों सास बहू सब बिल्कुल तैयार थी। और बाबा के हाल साथ तो दोस्तों जो हुआ है आप लोग देखिए, लेकिन हम इतना कहेंगे कि बाबा की जैसी औरत किसी को ना मिले। मतलब एक औरत अपने पति को मरवा रही है, अपने पति को खुद लेके जा रही है, और 3 दिन से पति उसका रखा हुआ है घर में हाथ पैर बांध के, कैसे वो बर्दाश्त कर सकती है? आप ही बताओ। सोचने की बात है ना ये तो। सारा कुछ व्यूज के लिए सब कुछ ये लोग सोच रहे, सरिता मैडम के पास जाएंगे, व्यूज आएगा, चैनल मोनेटाइज होगा, और इससे ज्यादा कुछ मगर आप करना भी नहीं भैया है। सोचने की बात है, आपको आपके ऊपर भी तो सरिता मैडम को विश्वास नहीं है, चोरी आपके ऊपर एग्जाम डाल रहे हैं। नहीं विश्वास। फंसा रही हैं। ये बताइए उस टाइम पे हम लोग कहाँ थे? हम लोग पार्क में थे, हम मुस्कान, खुशी और बाबा और क्या बोल चारों रही लोग है? पार्क में थे मैं जिस टाइम पे वो चोरी समझता है हुई। भैया, सरिता मैडम का आप हस्बैंड हो, आपको आप पे उनको कितना भरोसा रहना चाहिए था। वो आप पे भरोसा नहीं करके घर में जो आ रहे हैं उन पे भरोसा हाँ, करके यही तो भरोसा उनकी है। अपनों पे उनको भरोसा नहीं है। गैर कोई आता है ना, हम्म। गैर कोई आएगा थोड़ा मीठा मीठा 4 बात बोल देगा तो उनको उसके ऊपर ज्यादा विश्वास हो जाएगा। और एक जो उनकी बहू आई है, हाँ। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब इनको ऐसा जादू मंत्र दे दी है, उसके आगे अपनी बहू के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती है। चाहे पति हो गया, चाहे बेटी हो गई, और चाहे क्या बेटा बोलते भी हैं? हो गया ना, उस बहू के आगे वो अगर जो कह दी सलोनी कि मम्मी ये बात है, तो वो नहीं कहेगी सलोनी तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। सलोनी की बात सब सही है। इतना मतलब हम ये नहीं कहते कि एक सास बहू को ना माने, लेकिन इतना भी नहीं कि अच्छी सास बनने के चक्कर में तुम माँ बाप बेटी बेटा दामाद सबको तुम्हें वैसा किनारे कोई कर करके दो। रख दिया होगा हैं? उनको, उसके लिए वो कर अरे रहे हैं। तो क्या पहले बोल रहे सलोनी हैं? ही कराई है, हाँ। सलोनी ही कराई, और सलोनी की कोई माँ ने भी तो जादू, करके रख दिया होगा। और सलोनी की जो माँ है ना वो खुद जादू टोना करती क्या है। कह रहे हैं कि मेरे आदमी लिए? बताओ, इतना नहीं शर्म किए दामाद के ऊपर लगा रहे दामाद हो के ये ऊपर सब। तो लगाना नहीं चाहिए अभी था। तुम बोल, अभी आप बोल दो कि मेरा ये सामान रख दो, हाँ तो क्या आपका चोरी हो कुछ भी हो तो आप फंसा दोगे कि वही आया था उसी से रुका वही लिया है? ये गलत बात है। दामाद के ऊपर तो नाम नहीं लेना चाहिए था सरिता मैडम, मैं आपको ब्लॉग के रूम से बोल रही हूँ। दामाद के ऊपर तो एक बार आदमी के ऊपर लिए तो हम लोग ने सेटलमेंट। अरे हमारे ऊपर दामाद नहीं के तो हम ऊपर तो तो नहीं लेना चाहिए। पूरा प्रूफ दे रहे हैं तब भी नहीं मान रही है भाई। या तो तुम्हारा हाथ है या तुम्हारा हाथ नहीं, तो तुम्हारे साथ वालों का हाथ है। जो घर में थी उसनारा खातून थी, माधुरी थी, वो लोग हाथ साफ आखिर किए में होंगे। आप ये बताओ, या जब तो तक तुम- चोरी नहीं हुआ तब तक वो लोग घर छोड़ के नहीं गए, हाँ। और चोरी के 2 दिन के बाद ही जिस दिन चोरी हुआ उस दिन हुस्नारा खातून 2 घंटे के लिए गायब थी, मम्मी हाँ, ढूंढ रही थी। हाँ। फिर उसके परसों माधुरी घर गए, फिर माधुरी के जाने के बाद ये हुस्नारा भी चली गई। क्यों गए लोग? चोरी के पहले जाना चाहिए ना तुम हाँ, लोग, ये चोरी भी के बाद क्यों मैं गए? ब्लॉग के जरूर और जब चोरी हुआ था ना हुस्नारा, जिस दिन चोरी हुआ उस दिन भी माधुरी जा रही थी, विरार तक पहुंच गई थी, उसको हाँ। फोन करके ये लोग वापस बुलाए। हाँ। और उसी दिन हुस्नारा खातून लगातार 2 दिन बोईसर में गई, 2-2 हाँ, घंटे पर आई। 2-2 घंटे। या तो वो जेवर बेचने गई होगी या कुछ करने गई होगी। जेवर इधर क्या है, हाँ? इधर बिना वो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ सरिता मैडम को, जो घर में आए उन पे भी वो विश्वास नहीं करना चाहिए, उनको भी पहली बात तो उदास किसी करना को अपने चाहिए। घर में इतना दिन रहना हाँ। ही नहीं चाहिए। 12-12 दिन लोग को नहीं शर्म आता है कि किसी के घर में जा रही है, उधर खेती हो रहा है, क्या हो रहा है, बैठ के खा रहे हो, खर्चा भी नहीं देंगी, आएंगे दुनिया भर का बिटोर लेंगे, व्यूज कमा लेंगे, मोनेटाइज कर लेंगे। उसके बाद कौन सरिता मैडम, कौन किसी को नहीं, सब अपने अरे मतलब तो से इनके आता अंदर है। क्या है ना, जो इसके पास आ गया, चाहे उसका नाम भी इनको नहीं पता, हाँ। आ गया थोड़ा सा मीठा 2 शब्द बोल दिया हाँ। तो सब उसको बता देंगे, पूरा पूरा। परिवार की मेरी बहू ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है। और उसको आओ तुम मेरे सर पे रहो, बगल में रूम ले लो, बगल में कमरा ले लो, 10 दिन मेरे घर रहो। और 1 महीने 2 महीने बाद जब उन लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, वही लोग इनका बैंड बजा के निकल लेते हैं। हाँ, और हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी को तुम घर में मत रखो, और किसी का सपोर्ट रुक जा बेटा, किसी का उतना ही सपोर्ट करो जितना चलनी, जिसका जिसका ये सपोर्ट किया ना वही लोग इसको बदनाम करते हैं, लेकिन तब भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। हुस्नारा खातून का क्या है, हुस्नारा खातून का दोस्तों आप ही लोग बताओ, जब रुक जा बेटा, जब उसका चैनल मोनेटाइज हो गया, उसका गूगल पिन आ गया, सब कुछ हो गया, हाँ, हाँ। तो वो क्यों आई इधर? बराबर। लोग इधर आते हैं अपना चैनल मोनेटाइज करने हाँ, के लिए ना। हाँ। अब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होगा तो भी तुम इधर आई। बगल वाली माधुरी है, हाँ, तुम मतलब जितने लोग हैं सबका तुम ठेका लेके बैठी हो। बगल वाली माधुरी है, उसको भी कहती है नहीं गरीब है जान दो, इसका भी चैनल मोनेटाइज हो जान दो। अब तुम चैनल मोनेटाइज होने के चक्कर में तुम घर में आग लगवा रही हो। बराबर। ना हुस्नारा होती ना माधुरी होती तो मेरे घर में झगड़ा नहीं झगड़ा होता। नहीं होता, इन्हीं लोगों की वजह से होता है। किसी के ऊपर एग्जाम। ठीक है, अभी एक बाबा की औरत है, उस वो भी अब कर रही है धीरे धीरे, वो भी चैनल के लिए अपने पति को मरवा रही है। बताइए, अब एक औरत एक लड़की मंगा के कल्याण से बैठाइए 15 छोड़े दिन। जाने बाबा, इतना कुछ बोलने के बाद बस मैं ये तो यही बोलना चाहती हूँ हाँ। सरिता मैडम, मैं इतना लंबे से आई हूँ,
मैं सॉल्व तो की हूँ और इसके आगे कुछ बोलना नहीं हाँ। चाहिए और कुछ करना नहीं चाहिए। दोस्तों मैं ये आपको उधर से बताने वाली अपने हूँ। घर से समझा और मैं समझा अभी के जा रही हूँ, उसके लिए मेरे को सुनाई न देना चाहिए, अगर आप मुझे मानते होगे तो उधर से ये समझा के आ गए हैं, तो इधर मैं आया हूँ खुशी के घर। मैं तो इनको मैं लेके आई सोचा हूँ चाय कि जाते जाते बात कर लूँ, इनको समझा दूँ, और अगर नेक्स्ट टाइम अगर बोलती हैं तो मैंने इनको एडवांस में बुलाऊंगा, फिर सरिता मैडम की खातिर अच्छे से होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।